आज बच्चों मैं टॉपिक लूँगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। ये वीडियो बेटा मैं थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो काफ़ी कुछ क्लियर होता है। बायो के स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान रहते हैं, और बायो के स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे तो उनको फिजिक्स टफ लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी वीडियो से आपको इंटीग्रेशन की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो देखिएगा, इसमें बेसिकली क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ये, आप समझिए इस चीज़ को। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं लिख देता हूँ इसको, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज से समझेंगे, बिल्कुल इजी करके समझेंगे इसको। जैसे मैं डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लेता हूँ आपके सामने। ये है आपका इंटीग्रेट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे शो करते हैं, ये आपका इस तरीके से शो करते हैं। ये इस तरह से साइन इंटीग्रेशन का बनाते हैं। ये एक तरीके एस का एलोंगेशन है, राइट। एस का ये एलोंगेशन है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि ये पूरा हो गया कि एक्स क्यूब को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ईजी है, समझिएगा कैसे। इसमें पावर कितनी है, 3, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 ऐड कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। ये मैंने लिया x की पावर 4/4। अब इसमें एक चीज़ और हम नोट करते हैं, +c, ठीक है ना। c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हेयर c इज कॉल्ड constant of integration, constant of integration, ठीक है। c 0 भी हो सकता है, फिजिक्स में कई बार हम c को यूज़ भी नहीं करते, ठीक है ना। और c जो है वो 0 भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दे करके अपनी बात समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, x 5 dx। तो ये आपका बन जाएगा x 5 + 1/5 + 1। c लिखना चाहे लिख दीजिए, है ना। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा x 6/6 + c। ये आपका x 5 का इंटीग्रेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं। इजी है, बहुत इजी है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। c के लिए मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिजिक्स में कई बार इसको हम 0 मान करके चलते हैं, ठीक है ना। लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब आप ये चीज़ कर रहे होते तो कई बार सी के बारे में आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। जस्ट जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। देखिएगा, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपकी और ले रहा हूँ यहाँ पे। बहुत इजी टॉपिक आपको लगेगा, आप खुद फील करोगे, खासकर बायो के बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक उन्हें नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स में कितना प्रॉब्लम बियर करना पड़ता है। जबकि आप मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को आसानी से सीख सकते हैं। आधा घंटा डिफरेंशिएशन में लगेगा और आधा घंटा आपका इंटीग्रेशन में लगेगा। देखिएगा कितना इजी है ये। एक थर्ड प्रॉब्लम मैं आपको ले रहा हूँ, x 5
एक्स इसमें ले लीजिए आप -5, ठीक है ना। तो देखिएगा वही हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स -5 + 1 अपॉन -5 + 1 प्लस सी। तो देखिएगा कितना इजी हो गया, x -4 अपॉन -4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। इसी चीज़ को आप देखिएगा, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको ले रहा हूँ, x सपोज कीजिएगा, इसको हम ऐसे लेते हैं 1/x⁻7 dx। तो इसको पहले हम ठीक करके ऐसे ले लेते हैं x -7 dx, राइट। तो फिर हमने लिखा x -7 + 1 अपॉन -7 + 1, राइट। तो ये आपका हो गया x -6 अपॉन -6। सी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप x⁻−x अपॉन -x आ गया। तो देखिएगा कितने इजी ये क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूँ, सपोज करो ये है आपका √x, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका x आपका हाफ पावर, ठीक है। तो वही हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, x हाफ पावर + 1 अपॉन हाफ पावर + 1। तो ये आपका हो गया x 3/2 अपॉन 3/2। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x 3/2 प्लस c लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, क्योंकि c 0 भी होता है नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आप देख रहे हो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी सभी में एक कॉमन सा कंसेप्ट चला आ रहा है, ठीक है ना। और उस कॉमन से कंसेप्ट को, कॉमन जो एक फंडामेंटल फॉर्मूला सा आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें आती नहीं है इसलिए हमें मुश्किल नज़र आती है। मुश्किल है या नहीं है, मतलब आप देखिए ना, मुश्किल इसलिए है कि आपको आती नहीं है, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिएगा हम फंडामेंटल फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं वो आप देखिए, फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये देखिए x⁻n dx। तो ये हमने क्या हमने किया, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। देखिए ये हम यूज़ कर रहे हैं प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हेयर c इज कॉल्ड, एक बार फिर लिख देता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा एक, लेकिन साथ में एक कंडीशन आपकी है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ यही है जो आपने देखनी है। जो कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, देखिएगा सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया एक कांस्टेंट साथ में लिया 5x³ आप ले रहे हैं, राइट। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल लीजिए, 5x³ dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। कैसे करना है, x 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और जो इनटू में चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा 5x4 अपॉन 4 बेटा, ये आपका आंसर हो गया, राइट। यानी जो इनटू में ये डिवाइड में है वो साथ साथ चलता रहेगा, जो भी कांस्टेंट होगा। एक देखिएगा कैसे, सपोज़ करो ये आपका x 5/3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। तो आप 1/3 को बाहर कर दीजिए, तो ये आपका x5 dx। और जैसे ऑर्डिनरी तरीके से आप इंटीग्रेट करते हो उस तरीके से आप इंटीग्रेट करोगे, यानी 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका 5 + 1 6 अपॉन 6, यानी x⁻6 अपॉन 18, ये आपका आंसर आ गया, राइट। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज़ कीजिए आपका है 3/4 x² है,
राइट। तो इसमें आप 3/4 को बाहर निकाल लीजिए और ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी x³ अपॉन 3। तो ये आपका बन गया x³ अपॉन 3 और ये आपका 3/4 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका हो गया x³, 3 से 3 ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 5x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को आप बाहर निकाल लीजिए, x dx, है ना। अब x पे पावर कितनी है, 1, राइट। x पे पावर 1 है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये x पे पावर 1 है। तो हम वही ऑर्डिनरी तरीका अपनाएंगे, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 करके। तो ये आपका हो जाएगा x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और इंटू 5 चल ही रहा है ये। तो ये आपका हो गया 5/2 x²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा, ठीक है। साथ साथ कॉपी करते रहिएगा इनको और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया है इंटीग्रल dx, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × dx, है ना। और यहाँ पे 1 की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0 × dx। अब हमारे लिए करना इजी हो जाता है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 यानी ये हो गया x। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू है वो आपकी ये आ रही है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रल dx जो होगा वो x होगा, ठीक है। या कोई भी है, इंटीग्रल dy जो होगा वो y होगा, या इंटीग्रल dt जो होगा वो t होगा, एंड सो ऑन। ये चीज़ आपने यहाँ से समझ लिया है तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, इंटीग्रल 5 dx है ना। तो 5 को आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल dx इसका x होता है तो ये बन गया 5x, राइट। अब देखिए ऐसे ही अगर सपोज़ करो कोई है 5² dy, तो π² dy यानी यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। और π² जो है वो आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए, π²। तो ये अंदर dy रह गया और dy का y होगा तो ये π² y हो गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और लेकर के दिखाता हूँ इसमें। ओके, देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स और मैं लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया, इसको इंटीग्रेट करना है 5x² - 3x और +7, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अलग अलग पहले लिख लेते हैं, किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसको लिखा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम माइनस लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। इस तरीके से अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको और प्रॉपर लिख लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हम 5 को बाहर निकाल लेंगे तो ये x² dx हो गया और ये -3 को बाहर निकाल दीजिए, x dx हो गया और +7 इंटीग्रल dx हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है x² है तो x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये आपका बन गया 5x³ अपॉन क्यूब। -3 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए और ये x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये आपका हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस ये इंटीग्रल dx x होता है, ये आपका 7x हो गया। तो फाइनली 5/3 x³ - 3/2 x² प्लस 7x, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना।
तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती रहती है तो आप इन स्टेप्स को बीच में छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपको और दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया, सपोज़ कीजिए 1/x³ प्लस 5/x², ये आपने लिया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर करके लिखिएगा। इसको आप प्रॉपर करेंगे तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल x-3 dx प्लस 5x-2 dx। इस तरीके से आपने प्रॉपर लिख लिया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा x-3 + 1/-3 + 1, बीच में प्लस है, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये प्लस आ गया, 5 आपने एज इट इज़ लिखा, ये x-2 है तो ये x-2 + 1/-2 + 1, राइट। तो ठीक है, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे आपका लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा x-2/-2 और ये आपका ये -1, ठीक है ना, -2 + 1 -1 हो गया, तो ये -5x-1। तो फाइनली आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको पूरा कर लीजिए, -2/x² -5/x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम करते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन में इनकी जो इस तरह के क्वेश्चंस है, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो ये टॉपिक होता ही है। बायो वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा टाइम दे करके काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो। अब इसमें इंटीग्रेशन में एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे थे। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के दूंगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें लिमिट्स दी होती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है उसकी भी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी करा देता हूँ। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ अब डेफिनेट इंटीग्रल्स के, यानी वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स दी होगी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। देखिए किस तरीके से। इसमें हमारे पास सपोज़ कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिटेल इंडेफिनेट या डेफिनेट इंटीग्रल्स की डिटेल नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपसे कहा गया कि x को जो है x², ठीक है, और इसमें आपकी 2 और 3 ये आपको ये कहलाती है, ये x की वैल्यू है, ये लोअर लिमिट है, ये x की अपर लिमिट है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा, कैसे, ये देखिएगा, ये आपका x2 + 1/2 + 1 यानी कि x³ ओके। इंटीग्रेशन तो बिल्कुल वैसे ही होना है, ठीक है ना। इसमें क्लियरली हम c यूज़ नहीं करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जहाँ लिमिट्स दी होती हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, तो यहाँ पे हम c यूज़ नहीं करते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। देखिए ये वाली है आपकी लोअर लिमिट और ये है आपका अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट। आप मत लिख लीजिएगा, पता चला आप भी लिख रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने इंटीग्रेट कर दिया और ब्रैकेट लगा कर के उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप दिखा दीजिए। ये देखिए, आपने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे आपने दिखा दिया बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले ही कहा था 2 और 3 x की वैल्यूज़ हैं, तो ये हम x की जगह पुट करेंगे। तो एक बार तो हम x की जगह ये रखेंगे अपर लिमिट, फिर एक बार ये रखेंगे लोअर लिमिट, और बीच में माइनस का साइन होगा। दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपकी अपर लिमिट है, तो पहले x की जगह ये रखेंगे,
फिर x की जगह 2 रखेंगे और बीच में माइनस साइन होगा। कैसे, वो आप देखिए बेटा, ठीक है। ये 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये 1/3 तो आपका कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। तो एक बार आप x की जगह 3 रखेंगे तो ये आपने x की जगह जो है वो 3 रखा और माइनस फिर x की जगह आपने 2 रखा। तो ये फाइनली जो आपका आंसर आ जाता है ये आपका आ जाएगा 27 माइनस 8/3। तो फाइनली ये आपके सामने आ गया 19/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी इंटीग्रेशन हमने वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लिमिट्स आपने ध्यान से रखनी है। एक मैं आपके सामने और दे देता हूँ एक प्रॉब्लम आपकी, ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं। ये देखिए, सपोज़ करो आपने लिया x5 dx, ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, यानी x की ये लोअर लिमिट हो गई, ठीक है ना। ये आपकी अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये आपका हो जाएगा x 6/6, ये आप समझ ही चुके हैं। और यहाँ पे आपका a एंड b। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार x के प्लेस पे b रखेंगे, एक बार x के प्लेस पे a रखेंगे, बीच में माइनस होगा। कैसे, ये आपके पास b पावर 6 माइनस a पावर 6/6, ये फाइनल आंसर हो गया। राइट, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, जैसे सपोज़ करो ये आपका mv u2v और dv, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, v आपका dv, ठीक है ना, ये u और ये आपका v। तो ये आपका हुआ m और ये आपका हो जाएगा v²/2 और ये आपका u और ये v। तो ये आपका हो जाएगा, v की जगह v रखेंगे, v की जगह रखेंगे, बीच में माइनस होगा। तो m/2 और ये आपका v² माइनस u², ये इसका फाइनल हो गया आंसर बेटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में जो हम देख रहे हैं, उनमें हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना होता है बेटा, ठीक है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस की आप खुद भी प्रैक्टिस किए, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। इसके लिए आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है जो इंटीग्रेट करने के लिए बोला हुआ है, ये है आपका, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे इन्होंने लिया है, इंटीग्रेट करना है m1 m2 अपॉन x² dx और ये है आपका r टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आप बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। m1 m2 और ये अंदर आ जाता है x⁻⁻2 dx और ये r टू इन्फिनिटी, राइट। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, जो कांस्टेंट है वो तो साथ साथ ऐसे ही चलता रहेगा, m1 m2 और ये आपका -2 + 1 अपॉन -2 + 1 r टू इन्फिनिटी, राइट। तो अब आप ये देखिएगा, -2 + 1 तो -1 है जो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया -m1 m2 और जो अंदर बचता है x⁻⁻2 + 1 -1 है, तो इसको हम 1/x लिख देंगे और ये आपका हो गया r और ये इन्फिनिटी, राइट। तो x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, x की जगह r रखेंगे और बीच में माइनस साइन का साइन आ जाएगा, तो ये आपका हो गया -m1 m2 और ये आपका 1/∞ -1/r, ठीक है। आपको मालूम है कि 1/∞ जो है वो 0 होता है, ठीक है।
तो ये वैल्यू हम रखेंगे माइनस जी m1 m2 0 माइनस 1 अपॉन r, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये आंसर हमें मिला जी m1 m2 अपॉन r। ठीक है ना, इसमें हमारे पास यस राइट, ये हमें पॉइंट सॉल्यूशन, ये आंसर हमें मिल रहा है। ओके बच्चों, इनकी काफ़ी क्वेश्चंस को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों।